तो आज न जाने क्यों परिक्रमा को छोड़कर के लक्ष्मण पहाड़ी की तरफ निकल गए पैदल अकेले। लक्ष्मण पहाड़ी अभी पहुंचे नहीं थे, रास्ते में देखा श्वेत रंग का सर्प पड़ा हुआ है। ऐसा सर्प कभी देखा नहीं था, बिल्कुल कपूर के समान उसका रंग था। सफेद भी सर्प होते हैं लेकिन ऐसे नहीं, बिल्कुल कपूर के समान। लग ही नहीं रहा था कि सर्प है, ऐसा रंग होता ही नहीं। पास गए, कोई हलचल नहीं, कोई फन उठाए, बिल्कुल मुर्दे की तरह पड़े। अरे जीवित भी है कि नहीं, जरा देखता हूं। अपने हाथ का हल्का सा स्पर्श कर दिया कि जीवित है कि मरा हुआ तो नहीं है। हल्का सा जो ही स्पर्श किया, उसी समय उनके भीतर से एक सिद्ध योगी प्रकट हो गए, एक संत प्रकट हो गए। देख करके आश्चर्यचकित हुए। गोस्वामी तुलसीदास जी पूछते हैं कि भगवान आप अपना परिचय देंगे? कहा कि हां, मेरा नाम योग श्री मुनि है। सर्प की योनि में पड़ा था, आपका स्पर्श प्राप्त करके मेरा पाप कट गया। जिस पाप के परिणाम स्वरूप मुझको सर्प की योनि मिली थी। मैं सिद्ध योगी था, लेकिन मुझसे एक अपराध बन गया, जिस अपराध के कारण से मुझको सर्प योनि में जाना पड़ा। आपका स्पर्श प्राप्त करके मेरा पाप कट गया। अब मैं पुनः अपने वास्तविक स्वरूप में आ गया हूं। आपने बड़ी कृपा की। गोस्वामी जी ने पूछा कि मैं जान सकता हूं आप किस पाप के परिणाम स्वरूप आपको इतना सिद्ध होकर भी, इतना बड़ा संत सिद्ध होकर भी ये सर्प की योनि प्राप्त हुई? यदि बताने योग्य बात हो तो आप बताने की कृपा करें। तो योग श्री मुनि ने कहा कि मैं भजन पूजा पाठ चिंतन करता था, गुरु सेवा करता था, घर बार छोड़कर योगी बना, जंगल में रहता, कुटिया में भजन करता, भिक्षा की वृत्ति से निर्वाह करता, बहुत तपस्वी था, कई रिद्धियां सिद्धियां मेरे पास आ चुकी थी। तो ये सब करके भी मुझसे एक अपराध बन गया। वो क्या? कि मैंने संत भगवंत की सेवा में जो लोगों ने मुझको धन दिया, वो मैंने व्यक्तिगत प्रयोग में कर लिया था। संतों का हक मार लिया था। मैंने सोचा, कहा भी तुलसीदास ने कि संतों के नाम से जो दान आया और तुमने अपने ऊपर खर्च कर दिया, तो संतों के नाम से आया तो संतों को क्यों नहीं दिया? कहा संतों पे मैंने खर्च तो किया, लेकिन सोचा कि संत तो बड़े त्यागी तपस्वी होते हैं, इनको क्या चाहिए इन चीजों की आवश्यकता। मुझ में भोग की प्रवृत्ति आ गई और उससे मैं भोगी बन गया। संतों के नाम से, मंदिर के नाम से, गौशाला के नाम से, निर्धनों के नाम से, किसी भी नाम से यदि दान आ रहा है तो दान लेने वाले सावधान हो जाएं इस कथा को सुन करके। भले तुम कितने भी ऊंचे भक्त क्यों ना हो, चाहे सिद्धि भी क्यों ना हो, कर्म अपना फल देगा। सिद्धों से भी गलती हो जाए उनको भी दंड मिलता है। जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चय कल। एक ऐसी और कथा आती है, वह उसको प्रेत योनि में जाना पड़ा। ऐसी एक संस्था बना ली थी कि टूटे हुए जो मंदिर हैं, धर्मशाला, जीर्णोद्धार करने के लिए पैसा इकट्ठा किया और उस धर्मशाला में, मंदिर में जीर्णोद्धार में थोड़ा बहुत खर्च कर दिया, बाकी सारा वो आपस में उन्होंने बांट लिया कमेटी वालों ने। परिणाम स्वरूप उनमें जो मुखिया था उनको भूत की योनि, पिशाच की योनि प्राप्त हुई। श्री हरिवंश देवाचार्य जी हमारी गुरु परंपरा में हुए हैं, तो उन्होंने उस भूत की गति कराई थी। उन्होंने स्वयं बताया था, वो किसी के भीतर प्रवेश कर गए। उन्होंने बताया था कि हम लोगों से दान लेते थे, कमेटी हमने बना रखी थी, हम लोगों से दान लेते थे मंदिर का जीर्णोद्धार करना, धर्मशाला बनाना, और वो थोड़ा बहुत पैसा लोगों को दिखाने के लिए लगा लेते थे, बाकी सारा पैसा हम कमेटी वाले आपस में बांट लेते थे। इसलिए कहा कि दान के अन्न के बड़े बड़े दांत, भजन करे तो उबरे नहीं तो फाड़े आंत। ये दान के लेने के सब अधिकारी नहीं होते।
वैसे तो कोई भी दान लेकर परोपकार में लगा सकता है। कहा ना कि मांगो मर जाऊं पर मांगो नहीं अपने तन के काज, परमार्थ के कारण मोहे ना आवे लाज। तो जब परमार्थ के लिए तुमने दान मांगा है तो परमार्थ में लगाया क्यों नहीं, अपने लिए क्यों खर्च कर दिया? इस बात का ध्यान रखना चाहिए। प्रेत योनि प्राप्त हुई, ऐसी एक और कथा भक्तमाल में आती है। वो भी प्रेत बन गया, मंदिर में चढ़ावा चढ़ता, मंदिर में सेवा में नहीं लगाता, बल्कि थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करके बैंक में तो नहीं डालता, वो जमीन में गाड़ दिया था। और जब मृत्यु आई तो भूल गया, प्रेत बनना पड़ा। देव पूजा का धन, देव धन देव निमित्त से आया तो देव पूजा में नहीं लगाया, धरती में गड़ा छोड़ के मर गया, प्रेत योनि में जाना पड़ा। इसलिए सावधानी रखनी चाहिए। गौ माता के नाम से यदि पैसा आया तो गौ माता के ऊपर ही खर्च करना चाहिए। आप लोग कथा कराना चाहते, अच्छी बात है, कलेक्शन कर सकते हैं, कोई दोष नहीं, परोपकार है, अच्छी बात है। लोगों से पैसे इकट्ठा करो, कराओ कथाएं, अच्छी बात है। लेकिन ये नहीं कि कथाओं से तुम बचाने की कोशिश करो और बाद में खा जाओ या बांट लो या गुपचुप कर लो, बहुत बड़ा अपराध है। इसलिए गृहस्थों को सावधान रहना चाहिए। और एक बात और, सावधानी से दान आया हम कहीं भी खर्च कर दें, जहां के लिए दान आया वहीं खर्च होना चाहिए। गौ माता के लिए दान आया तो गौ माता के लिए खर्च होना चाहिए। इसलिए हमारे यहाँ गौशाला के लिए अलग से गोलक है और एक डायरी बना रखी है। यहां मैंने अपने संतों को बता रखा है बात कि गौ माता के लिए जो पैसा है उसके लिए अलग गोलक, तो अलग गोलक बना रखे, एक डायरी लगा रखी। जो संतों के निमित्त पैसा आता है वो संतों के ऊपर ही खर्च होना चाहिए। जो गरीबों के लिए पैसा आता है वो गरीबों पर ही खर्च होना चाहिए। जो मंदिर के लिए पैसा आया वो मंदिर में ही खर्च होना चाहिए। जो कथा के लिए पैसा आया वो कथा में ही खर्च होना चाहिए। यदि हम गलत कर रहे हैं, मिसयूज कर रहे हैं, उपभोग कर रहे हैं, भोग कर रहे हैं, दुरुपयोग कर रहे हैं या अपनी मर्जी से कुछ कर रहे हैं तो अपराध बनता है। इसलिए हमको सावधानी, परमार्थ के लिए पैसा परमार्थ में लगे, संत के लिए पैसा संत में लगे, भंडारे के लिए पैसा इकट्ठा हो, ज्यादा पैसा इकट्ठा हो गया, देसी घी का भंडारा करो और बढ़िया चकाचक भंडारा करो, सारा पैसा उसी में लगा दो। भंडारे के लिए आया, जिसके लिए पैसा आपने लिया है दान का उसी में लगा देना चाहिए। और अपने व्यक्तिगत प्रयोग में तो गलती नहीं कर देना। आत्महत्यारों की जो गति होती है वही गति होती है जो परमार्थ का पैसा स्वार्थ में लगाता है। इसलिए इस बात की तरफ हमको विशेष ध्यान देना चाहिए।